अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम बना रहे थे जी पराठे, और मैंने बनाए थे आलू के। अलग से बनाए थे बच्चों के लिए, और मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था मूली के पराठे। और अलीशा जो है ये हमारी लिविंग रूम की सफाई कर रही थी। हम लोग कुछ बच्चों के कमरे से एक्स्ट्रा सामान निकला था, वो नीचे ला के रखा है, वो आपको दिख रहा होगा। इनका बंक बेड पुराना जो है वो खोल के यहाँ रखा है, बस अब इसको फेंक देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इतना आसान है चीज़ों का बेचना। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको तो ज़रूरी पता होगा कि यहाँ पे चीज़ें बेचनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो हम लोगों ने इसको खोल के रख दिया है, और अब हम इसको जो है वो कर देंगे डंप, जाके जहाँ पे होता है जगह डंप करने वाली, क्योंकि यहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा, अब पता है कि अब तो लोग जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे, या पहले क्रैग लिस्ट होती थी, या पता नहीं वो एक्टिव है या नहीं, उस पर जो सामान बेचते थे, तो उनके साथ बड़े हादसात भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो अब तो बाकायदा जो हर काउंटी की जो पुलिस होती है वो बताते हैं कि आपको अगर कोई सामान बेचना है या ख़रीदना है तो प्लीज़ किसी पब्लिक प्लेस पे मिले, जहाँ पे कैमरे हों, जो जगह सेफ़ एंड सिक्योर हो, जहाँ पे पुलिस की सर्विलेंस के वो नोटिफिकेशन लगाओ कि यहाँ पे होती है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हादसा से महफूज रह सकें। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ बेचारा एक एक मरीन था, लड़का अमरीकी फ़ौजी था, और वो जो है उसके बच्चे थे छोटे, और वो लोग फ़ोन ख़रीदने के लिए गए हैं। किसी ने जैसे आईफोन समझे कि अब हम लेते हैं, वो 1100-1200 डॉलर का अगर आता है, तो वही सेम ब्रांड न्यू पैकेट वाले आईपैड की वो फ़ोन की इन्होंने पिक्चर लगा के सारी बातचीत करके जैसे उसको बोल दिया कि हम आपको 300-400 डॉलर में दे देंगे। तो भाई इतनी गुड डील तो कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, कि कहाँ 1200 डॉलर, कहाँ 400 डॉलर, तकरीबन 600-700 डॉलर का फ़र्क, 700-800 का जो भी है। वो बेचारा लेने के लिए चला गया, उसके साथ उसके छोटे बच्चे थे। तो वो जो बेचने के लिए आए हुए थे वो टीनेजर्स लड़के लड़कियां थे, और उनका बेचने का कतन कोई इरादा नहीं था। उन्होंने जब उससे पैसे छीने, पैसे उससे ले लिए, तो उसने जब फ़ोन का मुतालबा किया तो उनको पता चल गया कि अब हम भाग तो नहीं सकते, तो उन्होंने उसको गोलियां मार दी, वो मर गया। तो उसके बाद से तो मेरी इतनी जान निकली है, मैं कहा नहीं भाई, वहाँ तो कुछ सोने की चीज़ भी मट्टी के भाव बेच रहा हो ना, मत लो, ये बहुत ख़तरनाक है, ये ट्रैप है, मैं तो डर गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे बन रही थी निहारी, और ये डे 2 था। और ये निहारी जो है मैंने एक दिन पहले ही तैयार, मतलब हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही हमने नाश्ते में खाने का हमारा प्रोग्राम था। तो इस तरीके से था ये हिसाब। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे, अच्छा होता है। मुझे कभी भी निहारी नहीं बनानी आती थी, लेकिन अभी ये पैकेट में लेकर आई थी, तो उसके साथ मैंने ट्राई किया है 2 दफ़ा, तो माशाल्लाह अच्छी बन रही है। हर दफ़ा पहले से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कि खाना बनाना आ जाता है अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। शुरू शुरू में नहीं सही होता है, लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है जब हम सब कुछ बनाना सीख लेते हैं। प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और फिर हर इंसान के हाथ का अपना जायका भी होता है, तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। बहरहाल जो है कि मैंने अमेरिका में रह के काफ़ी कुछ सीखा है खाना बनाने के हवाले से। ये हवा चल रही है जी, मौसम बहुत सा ख़राब था, तो ये कुर्सियाँ जो है ये गिर जाती हैं बार बार। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको ना वो पूरा वो स्टैक बना के इनका साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, जो है वो निहारी बन रही थी। हाँ, तो अब जो है रात को भी हमारी तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे थंडर स्टॉर्म था, इतनी शदीद लाइटनिंग हो रही थी, अल्लाह माफ़ करे। कैसे लग रहा था ऐसा दूर मतलब घर के बिल्कुल खिड़की के ऊपर खड़े होकर ना कोई लाइटें मारा है बड़ी बड़ी, इतनी खौफनाक। तो इंसान कितना भी बहादुर हो जाए, कितने दलेर बन जाए, अब देखें ना इंसानों की हालत ये है कि हम एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, वो ये जंगें होती हैं दुनिया में, देखें कैसे कोई कहीं चौधरी बना है, कोई कहीं बम मार रहे हैं, ये कर रहे वो करे, लेकिन क्या होता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक झटका आता है ज़लज़ले का या सुनामी आता है, सब उधर ही चुप करके बैठ जाते हैं। तो इंसान की अक्ल में ये बात क्यों नहीं आती है कि हम नहीं है, कुछ भी है वही जो सब बैठा है, तो अमन क्यों दुनिया का ख़राब करना भाई, प्यार मोहब्बत से रहो ना। अब सारी फ़्लाइट्स देखें, इतना प्रॉब्लम हो रही है, इतने सारे लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। आपको पता है ये मिडल ईस्ट से कितने लोगों को निकाला है। तो जब एक बंदा निकलता है तो उसके साथ कितने पेट जुड़े होते हैं, कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सारे भी तो निकलते हैं ना। तो खैर मुझे तो बड़ा अफसोस होता है भाई इस चीज़ों को देख के, पता नहीं ये इनको किस चीज़ का पंगा जो हकाम है, ये फजूल टांग अड़ा के बैठ जाते हैं। अच्छा जी, ये थे हमारे पास स्टोन फायर नान, ये मैं लेकर आई थी सैम्स क्लब से, और सैम्स क्लब में भी मिलते हैं, वुडमैन्स में भी मिल जाते हैं।
तो ये मैं सैम्स क्लब से लाई थी। ये $5 के ये एक पैकेट होता है मेरे ख्याल में। हाँ, $5 में 2 नान होते हैं ये। तो जो हम देसी दुकान से नान लेकर आते हैं वो तो बहुत हमें सस्ते इस लिहाज से पड़ते हैं, क्या वो भी महंगे हो गए हैं यार। मैं गई थी देसी दुकान पे तो उन्होंने कहा था कि जब से मतलब टैक्स वगैरह लगा है, टैरिफ, तो 50% जो है वो बढ़ा है जो इंडिया से सामान आता है। तो ज़ाहिर है ये देख लें आप कितनी महंगाई हो जाती है ना। जो पहले एक रोटियों का पैकेट हमें $2-2.5 में मिलता था, वो हमें $5-6 में मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है इस तरह। तो फिर क्योंकि हम देसी लोग हैं, हमें तो अपनी देसी चीज़ें लेनी होती है ना। चावल हो गए, आटा हो गया, ये वाली दालें हो गई, तो वो वही चीज़ें हम लेते हैं फिर, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं बासमती चावल। या अगर सेला भी खाते हैं तो वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो चावल ये दूसरे खाते हैं ना, जिस तरह मतलब जो दूसरे इलाकों के लोग, एशियन लोग जिन्हें कहते हैं, चाइनीज़ वगैरह, थाई लोग, वो स्टिकी राइस खाते हैं। वो छोटे छोटे से दाने दाने से चावल होते हैं, वो उबलने के बाद जुड़ जाते हैं आपस में। एक तो वो उसका पानी और पिच नहीं निकालते, दूसरा वो चावल ऐसे जुड़ जाते हैं, तो हम नहीं वो खा सकते। हमारी बिरयानी या पुलाव तो वैसा नहीं बनेगा ना। तो बिरयानी से याद आया, यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि हम जा रहे थे बच्चों की दादी को मिलने के लिए। तो मैंने माशाल्लाह से काफ़ी सारी बिरयानी बनाई थी। और अब हम कोशिश करते हैं कि ना हम बाहर से बिरयानी तो स्पेशली ना खाएं, क्योंकि हम लोग वहाँ से जब भी जाते थे तो वहाँ पे एक दुकान थी। क्योंकि जो लोग जो जो अमेरिका से देख रहे हैं वो समझते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी देसी दुकानों के ऊपर फूड भी मिलता है बना बनाया। तो हम लोग वहाँ दुकान से बिरयानी लेते थे, तो वो इतना छोटा सा डब्बा जो है वो $17-18 का उन्होंने बॉक्स कर दिया। तो उसका क्या फ़ायदा है भाई। जब आप जा रहे हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए, आपने कुछ लेकर जाना है तो ढंग से घर से बना के ले जाए। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, मैं जो है बिरयानी की तय की वो तैयारी करी थी। नीचे मैंने सारा चिकन, आलू और ये थोड़ा सा हरा मसाला डाल दिया था। और फिर जो है ये तकरीबन एक ट्रे बनी थी बड़ी, जो हम लोग लेकर गए थे। तो मुझे अच्छा लगता है घर का साफ़ सुथरा खाना, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। वहाँ पे भी इनकी दादी की तरफ भी सब खा लेते हैं। फिर उन्होंने भी कुछ ना कुछ, ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम दोपहर में गए, दोपहर का ये बिरयानी होगी, तो रात में जब रात तक हम वहाँ रुकते हैं तो रात का फिर जो है वो मेरी बड़ी नंद अरेंज कर लेती हैं। तो मिल के हम लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी के घर भी जा रहे हैं ना, तो उनके ऊपर बोझ ना बने, ऐसे बन के जाएं कि उनको भी अच्छा लगे कि यार सही है ये लोग आए हैं हमारे घर। हम लोग सोचते हैं कि जी हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, ये है वो है। तो आप ये भी तो देखें, यहाँ सब औरतें भी जॉबें करती हैं, मर्द भी करते हैं, तो थोड़ा सा सहूलत किसी बहन भाई को दे देना अच्छी बात होती है। और ये प्यार मोहब्बत की बात भी होती है, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको कटे हुए बादाम नज़र आ रहे हैं, ये मैंने अपने घर के लिए सेवइयाँ बनाई थी, तो उसके लिए मैंने रखे हुए थे, तो साथ साथ ही सारा काम कर लिया था। और बड़ी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बाहर के खाने हमें ज़्यादा ऐसे पसंद आते हैं जो कमर्शियली बने होते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ी बहुत चीज़ें भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कोई एसेंस होते हैं ऐसे या जो भी है, और फिर उनके बनाने का स्टाइल भी अलग होता है और सारा कुछ उसकी वजह से। बहरहाल ये देखें, ये माशाल्लाह से बड़ा मज़ेदार सा बन गया था हमारा पूरा ट्रे बिरयानी का, और सब ने काफ़ी पसंद भी किया था। और यहाँ पे ये जो है ना मेरी, हाँ, बाजी ने, जो मेरी नंद है, उन्होंने बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह भी बना रखी थी, वाइट पास्ता जो होता है चिकन वाला वो। तो खैर मज़ा आया, ये लोग तो वो खा रहे थे, बाद में इन्होंने बिरयानी भी खाई थी। तो हम लोग सेम डे काफ़ी घूमने के लिए भी गए थे, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज तक क्या बस इतना ही मैंने व्लॉग बनाया है दोस्तों। ये रायता भी था, साथ में बिरयानी थी, बिरयानी का आप कलर देखें। तो खैर जी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।